अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अग्रेरियन पंजाब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम धान की पैदावारी टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे कि आप धान से जो है वो कैसे अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम धान से अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ इलाकों में जो है वो धान की काश्त मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि हाइब्रिड किस्म और रिडीफैन वगैरह की, और कुछ इलाकों में जो है वो अभी काश्त हो रही है। और बासमती किस्म की जो वैरायटी हैं उनकी अभी जो है वो पनीरी काश्त की जा रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपने जो है वो धान में कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है और किस टाइम इस्तेमाल करनी है। अगर हम हाइब्रिड वगैरह की एक किस्म की बात करें जो अभी हम काश्त कर रहे हैं, उसमें 2 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश और 2 से 2.5 बोरी जो है वो यूरिया की ज़रूरत होती है। अब हम और ये खादें जो है वो हमने कब कब इस्तेमाल करनी है उसमें बात करते हैं। DAP और पोटाश जो है वो आपने ज़मीन की तैयारी में ही जो है वो इस्तेमाल कर लेनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि काश्त करने के बाद DAP का जो है वो ऊपर से छटा कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि ऊपर जो है वो छेबल बन जाता है। जब छेबल बन जाएगा तो पौधे की जो है वो टिलरिंग नहीं होगी, यानी कि पौधा जो है वो बूटा नहीं बनाएगा। जब तक ऊपर छेबल रहेगा पौधा जो है वो अच्छा बूटा नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से फसल की पैदावार को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप DAP को जो है वो ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि पानी की मिकदार जो है वो कितनी होनी चाहिए खेत में। कुछ लोग जो है वो 3 से 4 इंच जो है वो पानी रखते हैं कि पानी जो है वो खुश्क ना हो, तो उसका नुकसान यही होता है कि बूटा जो है वो अच्छा नहीं बनता। 1 महीने तक जो है वो पानी की मिकदार 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए, तकरीबन 1.5 इंच ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1.5 से 2 इंच पानी की मिकदार रखते हैं तो टिलरिंग जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा जो है वो बूटा बनेगा। अगर हम पानी की मिकदार 3 से 4 इंच रखते हैं शुरू में ही, तो बूटा जो है वो अच्छा नहीं बनता। अब हम जिंक पे बात करते हैं कि धान में जो है वो जिंक का फ़ायदा क्या होता है और ये हमें जो है वो कब इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि किस टाइम इस्तेमाल करनी चाहिए। जिंक का फ़ायदा ये होता है कि ये एक तो पौधे का जो जाला होता है, यानी कि जड़ें होती हैं, उसको जो है वो फैलाती है, यानी कि उसको बढ़ाती है, उसकी ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज़ करती है। और दूसरा, ये टिलरिंग अच्छी करता है, यानी कि बूटा जो है वो अच्छा बनाता है। अगर हम जिंक के इस्तेमाल की बात करें कि आपने जो है वो जिंक किस टाइम इस्तेमाल करनी है, तो पनीरी को आपने खेत में शिफ्ट करने के 15 दिन बाद आपने जिंक इस्तेमाल कर लेनी है। जब आप पहली बोरी यूरिया की जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ आपने जिंक जो है वो ज़रूर शामिल करनी है, क्योंकि अगर आप लेट इस जिंक इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें शुरू में ही ज़रूरत होती है ताकि पौधे की जड़ें जो है वो अच्छे से बन सके, यानी कि जाला जो है वो अच्छे से बन सके, और पौधे का जो है वो बूटा अच्छा हो, यानी कि टिलरिंग जो है वो अच्छे से हो सके। इसलिए आपने जिंक जो है वो 15 दिन के बाद इस्तेमाल ज़रूर कर लेनी है। दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो इसी बात पर थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको धान के बोरर्स के बारे में बताऊंगा कि जहर की पहली एप्लीकेशन जो है वो आपने कब करनी है और कितनी एप्लीकेशन जो है वो आपने जहर की करनी है और कितने दिन के वक्फे से जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।